जीवन में ज़्यादा मुश्किलें तब आती हैं जब आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो। और जिस तरह से लाइफ ग्लोबलाइज होती जा रही है, हमारे सामने सारी चीज़ें खुली आ रही हैं। गूगल हमारे गुरु के रूप में हमारे सामने आता जा रहा है और हमें बताता जा रहा है कि आपके पास ये इतने सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इसने हमें थोड़ी सहायता दी है तो थोड़ा मुश्किल में भी डाला है कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर जानकारी ऑथेंटिक होगी या नहीं, ये भी हमें नहीं मालूम है। तो ये पता कैसे चले कि ये जानकारी ऑथेंटिक है और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है बिल्कुल सही है? उसके लिए ज़रूरी है हमें उन एक्सपर्ट से मिलना जो उसकी महारत रखते हों, जो ये बता सकते हों कि ये चीज़ सही है। आज हम बात करने वाले हैं करियर काउंसलिंग के ऊपर कि उसकी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए हम देखते हैं उन ऑथेंटिक एक्सपर्ट्स से, ये जानने की कोशिश करते हैं कि करियर काउंसलिंग की हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है। चलिए। नमस्कार, मैं सुनील नागनुलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 का एक नया अंक लेकर फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं। जैसा भी मैं जिक्र कर रहा था कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग, कि करियर काउंसलिंग की हमारे जीवन में महत्ता क्यों है, क्यों होना चाहिए उसे हमारे जीवन में, क्यों नहीं हम सिर्फ स्कूल से या हमारे इंटरेस्ट से ही क्यों नहीं बन जाते, उसे क्या समस्याएं हो सकती हैं और किस तरह से हम अपने गोल से दूर हो सकते हैं। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हमारे उन एक्सपर्ट से आपको रूबरू करवा दूं जो कि आपको ऑथेंटिक जानकारी देने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको रूबरू करवाना चाहूंगा फादर डॉक्टर ए रेक्स एंजेलो से। फादर डॉक्टर ए रेक्स एंजेलो जो प्रिंसिपल हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर से। फादर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। अगली शख्सियत जिनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूं वो करियर काउंसलिंग तो हो ही हैं, साथ ही साथ में इनोवेशन पे बहुत यकीन रखती हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर निर्मला राव की। डॉक्टर निर्मला राव आविष्कार सेंटर फॉर सेल्फ एनरिचमेंट की डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, लुकिंग फॉरवर्ड। चलिए, और अब मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ उस शख्सियत ने जितनी हमारी उम्र हुई उतनी तो किताबें लिख ली हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर सुभाषीष मुखोपाध्याय की, जो कि फॉर्मर एचओडी रही हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर की। प्रोफेसर साहब ने 36 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उनकी 2 बेस्ट सेलिंग किताबें हैं जो कि करियर काउंसलिंग के ऊपर हैं। प्रोफेसर साहब, आज हम आपकी किताबों के बारे में भी जानेंगे और किस तरह से हम बेहतर करियर चुन सकते हैं उसके ऊपर आपका मार्गदर्शन भी चाहेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। थैंक यू, नमस्कार। और अब मैं युवा शख्सियतों से भी आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। मैं आपको मुखातिब करवाना चाहूंगा कार्तिक से। कार्तिक चेन्नई से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कार्तिक चेन्नई से हमारे साथ में जुड़े हुए रिटेल करियर काउंसलिंग है, उनके ऑनर भी हैं, उसके डायरेक्टर भी हैं और ये बच्चों को कनेक्ट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सही मार्गदर्शन किस तरह से दिया जा सकता है। कार्तिक, आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में। और मैं अब हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा हमारी एक शख्सियत और हैं जो कोयम्बटूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओजस मेंटोर के डायरेक्टर जीवा सुंदर जी। जीवा सुंदर जी करियर एक्सपर्ट हैं करियर एक्सपर्ट हैं और ये अपनी काउंसलिंग्स के जरिए बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि हम किसी मॉल में घुसें और बड़ी मुसीबत तब नहीं आती है कि जब हमारे पास ऑप्शंस कम हो, मुसीबत तब ज्यादा होती है कि ऑप्शन ज्यादा हों, तो हमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे में एक मार्गदर्शक की, गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है और आज हम लोग वहीं से उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक जो सवाल जो मेरे जहन में आता है वो मैं फादर डॉक्टर ए रेक्स की तरफ लेकर बढ़ना चाहूंगा। फादर, जितनी तेजी से हम लोग ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं, क्या उतनी ही तेजी से करियर काउंसलिंग को लेकर जो कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें, स्कूल स्टूडेंट्स में अवेयरनेस भी आ रही है, या अभी तक भी वो पुराने जो तरीके हुआ करते थे, किसी के मम्मी पापा ने बता दिया, किसी के दोस्त ने कह दिया, या फिर किसी के आसपास सराउंडिंग में कोई सक्सेसफुल पर्सन उसको देख के ही उसने अपना करियर प्लान करने की कोशिश करते हैं कि इसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा ही कर लेता हूँ। वो ये देखने की कोशिश नहीं करते कि वो काबिलियत मेरे में है या नहीं है। थोड़ा सा मार्गदर्शन करें इसके ऊपर। See, I will speak in English. हाँ, Mr. Jack Ma, the founder president of Alibaba Group, once made a remark: if you throw a banana
or a $200 note before a monkey, which will the monkey choose? Obviously, the monkey will choose the banana without realizing the fact that the $200 note can fetch a lorry load of bananas. In the same manner, our modern young generation, they are exposed to a lot of information. As a result, they are confused. They are very much interested in different things, but unfortunately, they don't have much guidance in order to choose from the many options available. We have several brilliant youngsters now, very well informed, more techno savvy. They are able to handle electronic gadgets very well, but unfortunately, they end up on a wrong career because there was nobody to direct them to choose the proper proper career according to their strengths and weaknesses, their interests, their potentials, etc. Therefore, I find every institution should have a career guidance cell in order to help the students to build their future, also the future of our country. चलिए, आपने बहुत ही अच्छी बात के साथ में वो बात कही कि बंदर के सामने हम दो चीजें फेंकें, बनाना हो और एक $200 का नोट हो, तो बंदर उस चीज को नहीं देख पाएगा कि उस $200 के नोट से वो कितने सारे बनाना खरीद सकता है। उसे तो बस वही ढर्रा पता है कि वो ये खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा। आपने बहुत सलीके की बात कही है ये कि अगर एक अवेयरनेस नहीं हो, अगर हमें नॉलेज नहीं हो तो हमें कितना नुकसान हो सकता है। मैं एक सवाल लेकर डॉक्टर निर्मला राव की तरफ बढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर साहिबा, एक सवाल आता है करियर काउंसलिंग को लेके हम लोग बात करना शुरू करते हैं, कोई ग्रेजुएशन में आते हैं या जब जॉब की हम लोग जरूरत समझते हैं, उससे पहले हम स्ट्रीम खुद ब खुद ही ले लेते हैं। हमारे मन में आया हमें साइंस लेना है तो ले लिया, हमारे मन में मैथ्स लेना है तो ले लिया, या आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, जो भी लेना है इन्फ्लुएंस में आके हम लोग ले लेते हैं। तो एक तो सवाल ये सबसे बड़ा बनता है कि करियर काउंसलिंग की सही एज क्या होनी चाहिए, है ना, कि कब बच्चों को गाइड किया जाना चाहिए इसके ऊपर। हाँ जी सुनील जी अच्छी बात पूछे आपने। तो 8वीं स्टैंडर्ड के बाद, तो 8th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद हम करियर काउंसलिंग एडवोकेट करते हैं, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड प्रेफरेबली 9th 10th से शुरू करने के बाद उनकी उतनी मैच्योरिटी हो जाती है दिमाग में और थोड़ा बहुत एक्सपोजर भी मिलती है सब सब्जेक्ट्स के लिए। इसलिए 13 वर्ष के बाद आपने इनको करियर काउंसलिंग के लिए दिए। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि उनका विश्व सिर्फ घर और स्कूल रहती है। जो दोस्त बोलेंगे वही वो उम्र में भी उनको अपील होती है। सब बच्चों को अपने दोस्त जो कर रहे वही करने के लिए चाहते हैं। अभी भी हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, क्यों किया आपने? क्योंकि हमारे दोस्त करते थे, ये हमारी मम्मी पापा ने करके किए, बताए थे इसलिए। और आज जैसा आपने पहली शुरुआत से बताया, चॉइसेस बहुत बढ़ गई, मगर एक चॉइसेस की अवेयरनेस भी बहुत कम है, सब में कम है। कभी भी हम बोले किसी को आप बीएमएम करिए तो तुरंत वो लोग बोलते हैं हमको जर्नलिस्ट नहीं बनना है। अरे बीएमएम में सिर्फ जर्नलिज्म नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमको समझाना पड़ता है। 10 सेकेंड की एडवर्टाइजिंग के लिए 12 लोगों को काम करना पड़ती है। ऐसा आप 13-14 बरस से 8वीं के बाद करियर काउंसलिंग करिए, तो जब उनकी बराबर अपना सब तरफ से इंटेलिजेंस और उनकी एप्टीट्यूड और उनकी पर्सनालिटी ये सब अपने को समझ आएगा, ये सब चीजें ध्यान में लेके उनको हम लोग काउंसिल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत खूब बड़ी बात कही आपने। आप ये कहना चाहते हैं कि जब बच्चा 13 साल का होता है, हम लोग जब 13 साल के होते हैं तो हमारे इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाते हैं, और वो इंटरेस्ट इतने डेवलप हो जाते हैं कि मेच्योरिटी की तरफ पहुंच सकते हैं, है ना। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर उस वक्त अगर हमारी काउंसलिंग करें तो हमारे मनोमस्तिष्क को ढंग से पढ़ा जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि भविष्य में हम क्या बन सकते हैं या हमें क्या बनना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि करियर काउंसलिंग की शुरुआत वो ग्रेजुएशन में जाकर या सब्जेक्ट चूज करने के बाद में ना करें, वो उसी अगली एज में बात करें जब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जिससे कि आपकी या फिर सराउंडिंग की थोपी हुई बातों को अपने ऊपर ना ले, वो उन चीजों को ले जो उसके करियर के अंदर है। अगला सवाल जो मैं लेकर बढ़ना चाहूंगा, प्रोफेसर मुखोपाध्याय की तरफ बढ़ना चाहूंगा। जैसा मैं जिक्र कर रहा था, प्रोफेसर साहब की 2 बेस्ट सेलर बुक रही हैं, एक का नाम है चूज योर करेक्ट करियर और दूसरी का हाउ टू स्टडी एंड सक्सीड। प्रोफेसर साहब,
आपकी किताब से ही सवाल उठाता हूँ कि अपना राइट करियर चूज कैसे किया जाए, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं बताता आपको क्या है। आजकल जो ग्रेजुएशन कोर्स है 3 साल 4 साल का होता है, इंजीनियरिंग 4 साल की, मेडिसिन 4.5 ईयर्स, बीएससी बीकॉम बीए 3 साल की। लोग क्या करते हैं, 3-4 साल का कोर्स पढ़ने से पहले 3 घंटा सोचते नहीं। तो पहले सोचना चाहिए। हर एक आदमी के लिए हर एक प्रोफेशन सुटेबल नहीं है। मेरा जो और एक बुक है, मोटिवेटिंग स्कूल किड्स, इज ए कॉम्प्रिहेंसिव करियर काउंसलिंग पैकेज। व्हाट इज हैपनिंग सर, if you choose wrong profession, then depression will come. And in my book, I have given a very simple example for depression. Expectation minus reality is depression. Expectation 100 है, reality 70 है, तो 100 minus 70, third is depression. तो करियर काउंसलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे का मैक्सिमम बड़ा एनिमी जो है वो सोसाइटी, रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स। दे फोर्स द चिल्ड्रन टू चूज सम प्रोफेशन। बच्चे को होना चाहिए फ्रीडम। मान लीजिए संजीव कपूर आज बहुत बड़ा शेफ है, हाँ, तो बीइंग ए शेफ ही बिकम ग्लोबल सेलिब्रिटी। तो एनी प्रोफेशन इफ इट सूट्स यू देन यू कैन गो टू द स्काई, क्रॉस द स्काई। तो इसीलिए 4 साल कोर्स से पहले कम से कम 4 घंटा सोचना चाहिए कौन सा कोर्स मेरे लिए सुटेबल है। एंड कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। कॉन्सेप्ट अगर ठीक हो तो 10 फीट डीप वाटर हो, 10,000 डीप वाटर हो, यू कैन स्विम। You don't know swimming, you will go down. So concept is important, and qualification, we are giving stress on qualification, but education is more important. It comes from within. The counseling बहुत जरूरी है। चलिए, बड़ी अच्छी सी बात कही कि जीवन में हमारी अपेक्षाएं 100% होती हैं, और अगर उसमें से जितनी प्रतिशत हमें सफलता मिलती है तो बाकी बची हुई हमारे दिमाग में मिलती है बर्डन, एंजाइटी, तनाव। और शायद यही आपने प्रोफेसर साहब बड़ी खूबसूरत सी बात कही। इसी की वजह से आज अगर हम लोग देखते हैं तो 5 में से 2 व्यक्तियों को किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारियां हैं, क्योंकि उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां पर वो चूका, मान लीजिए 20% चूका तो 20% तनाव है, और 50% चूका तो 50% तनाव है। और कई बार तो इतनी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं कि ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि लोग सुसाइड तक करने को पहुंच जाते हैं। तो जरूरी है कि अगर हम वक्त रहते सही करियर काउंसलिंग करवा लें तो निश्चित तौर पे हमें अपने जीवन को और इस समाज को समृद्ध बनाने में सफलता मिलेगी। अब मैं कार्तिक की तरफ बढ़ना चाहूँ। कार्तिक जी, सवाल ये बनकर आता है कि करियर काउंसलिंग है वो बच्चों के लिए, हम छोटे बच्चों की बात करें उनकी, और जो यंगस्टर्स हैं जो कर आगे मान लीजिए कॉलेज में जो आ चुके हैं, उनके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकती है और उन्हें कैसे वो पाथवे लेना चाहिए। अक्सर होता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि हम लोग इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन लेते हैं। मेरे अंकल बड़े रेपुटेटेड हैं या उनका बहुत बड़ा बिजनेस है तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं उन्हीं के जैसा बन जाऊँ, या फिर मैंने किसी को आइडल बना लिया, वो किसी फिल्म स्टार को देखा है तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसका जैसा बन जाऊँ। मैं ये देखने की कोशिश करता ही नहीं हूँ कि क्या मेरे अंदर वो कैलिबर है या नहीं है, मेरे अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बच्चे हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए करियर काउंसलिंग किस तरह से गाइड करती है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। Okay, so being the college students or in school, as you said, lot many people keep guiding them. Lot many people tell them, no, this is the one which will get you future. As professor also pointed out, this particular subject is one which will give future, and they will probably don't give importance for the interest. So be it in school, starting from 8th standard or 9th or 10th, 12th, college, at any point of time, we need to understand what is the interest of the students. So actually parents need to really talk to the students, I mean talk to their son or the daughter, and they have to encourage their interest. So this interest is one which we can really map it with the skill. So understanding the interest is very important so that we can ensure that they can have a more better career in their life, which can definitely not lead them to stress or depression, as Sir said, anxiety, or even unhealthy mind and body. So we are hearing many people after continuing or joining the courses, be it dental or engineering or pharma or even nursing, they complete the course almost in the 4th year or in the final year, they quit that, and they come use the 12th certificate and join the course once again, which is totally different. And when we ask them, they say that, no, this is my father's ambition, this is what my mother has told, this is what my uncle has told, so I got into it, wasting a lot of time, money, energy, going for coaching classes, and everything goes in vain. And finally, as rightly pointed out, your expectation is different, what you deserve, what you get is different. So and the in school, especially in schools and even in UG sometimes, I have come across personally seeing
the daughter or son, they don't have guts to really tell their interest also. And this particular parents, they say, beta, this is the subject. This subject doesn't give you a scope or future. Please understand, as sir said, please speak to us so that we can definitely help them, telling them even if they are bad in maths, no science, they are not good in science, they don't have communication, no problem at all. There is always a great course and career for them, as unique as they are, as unique as the thumb impression that you have got, which is totally unique for you, which is not going to be there in future on the past across the globe. So, and again, I personally feel that not to prepare too much, slog a lot for just 2 years course or 3 years course, slogging from the school days, like without knowing. Now, I think coding is something which is important in the school at the age of 6, 8, 10, starting to learn coding. And finally, you come to know that this is not my cup of tea at the age of 12th or maybe when you are 18 or 20. And this is the reason why many people, we would have heard, coming out of IIT, IIM, and then getting a very good job abroad and owning a bungalow, car and everything, and they lose the jobs, they commit suicide. So unhealthy mind is the one which is the outcome of those people who are not focusing on their interest. So I would like to say that career counseling is very important at any level. Please feel free, and I would restrict the role of parents on their wards to a greater extent. They can contribute, but as Sir said, it cannot be forced, because in the long term, definitely it will backfire them. चलिए, बड़ी अच्छी सी बातें आ रही हैं निकल के, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो आप लोगों से डायरेक्ट संपर्क करना चाह रहे हैं। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप को जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या हमारे OTT पोर्टल पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे जितने भी वक्ता हैं इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप उनको डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो लोग हैं जो आपके साथ साथ में कांटेक्ट करना चाहते हैं। और एक बात मैं जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि शिक्षा के जरिए जीवन की समस्याओं के समाधान किए जा सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें, जिससे कि हम आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते रहें और आपके जीवन को समृद्ध बना के इस समाज में एक सहयोगी की भूमिका निभाने में कामयाब हो सके। हमारी एक दर्शक अंशुजा रमन जी, उनका एक सुझाव है, वो मैं यहाँ पे साझा करना चाहूँगा। अंशुजा जी का कहना है कि काम ऐसा करें तो काम ही ना लगे और प्रसन्नता बनी रहे। चलिए, अब मैं अगला सवाल लेके बढ़ना चाहूँगा, जीवा सुंदर जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। जीवा सुंदर जी, बाकी काउंसलर्स के हम लोग बात सुनते, एक तो प्राइवेट काउंसलर्स हैं और एक गवर्नमेंट काउंसलर है। आपके साथ में गवर्नमेंट अप्रूव्ड काउंसलर का एक टैग भी है, तो मैं जानने की बड़ी उत्सुकता में हूँ कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो काउंसलर है, इसकी कोई स्पेशलिटी होती है या फिर किस तरह से होता है? इसके ऊपर एक तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए, है ना, क्या होता है? Yes. Basically, I am a career counselor approved through NCS portal. NCS is basically National Career Services, and this NCS is basically an online portal for promoting all the employment opportunities for graduates, freshers, as well as experienced people across the country. It's a portal which is being promoted for getting jobs and posting jobs by the company and then applying for jobs. So it's almost like a private websites which provide jobs opportunities for the freshers and experienced people. So NCS is a government approved portal, and I had registered there and I had been approved by the head of the NCS system as a career counselor. I am always live on the NCS portal, so one can view my phone number, email ID, and then contact me. They can get an appointment. There is also an assessment free of cost in the portal itself, so they can do it. Or otherwise, they can personally contact me and then do my own career assessment portal, a career assessment model. So that is why I prefer saying that there is already existing career counseling portal which can be widely used across India. It says right opportunity at right time. चलिए, मुझे लग रहा है थोड़ी सी शायद हो सकता है मेरी तरफ से कोई टेक्निकली दिक्कत हो, आवाज आने में थोड़ी सी मैं सुन नहीं पा रहा था, लेकिन ठीक है। मैं एक अंशुजा जी फिर से हमारे सामने रखी और मुझे लगता है ये अगला सवाल भी बनता है मेरे लिए, तो
इनका कहना है कि आज के परिवेश में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहले तो ये कि आप सब कुछ न बन सकते हो, पर अच्छा इंसान बनने में मुश्किल हो रही है, और दूसरी तरफ खुशी नदारद है। ये सवाल लेके मैं हमारे जो डॉक्टर फादर की तरफ बढ़ना चाहूँगा। फादर, खुशी नदारद हो रही है, ये सबसे बड़ी समस्या आज। और हम लोग जिस तरह से जिस दौर से गुजर रहे हैं कि खुशियाँ दूर जाती जा रही हैं, हम एक कट थ्रोट कंपटीशन में घुसते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि करियर काउंसलिंग के जरिए इस कंपटीशन को कम करके जीवन में फिर से खुशी लाई जा सकती है? इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। See, last week there was a news item. The vice president of Reliance Industries, Mr. Prakash Shah, is the right-hand man of Mr. Mukesh Ambani. His salary was 75 crores per annum. And working with Mr. Ambani for many years, suddenly he decided that that was not his area of operation. He has chosen the wrong career. So he has given up such a lucrative business with 75 crores per annum as his salary, and then took up sannyasa and took the name Newton Muniraj in our Mumbai. This example shows that people are forced to take up a career for want of proper counseling. See, our country produces about 25,000 doctors every year, about 70 to 80,000 engineers. And then doctors are some or other employed, but the engineers, we do not know who will give them employment. Every country also is trying to absorb, but by and large, all our MBAs, MCAs, and graduates, they all have their degrees in their hand. But unfortunately, India has, by the turn of this century, is known for two things. One, the highest number of unemployed graduates on one hand, and on the other, the highest number of illiterate people in the world. Now we are responsible for producing more and more unemployable graduates. They are unemployable because we have not given them proper career guidance. Many of the students are forced to go for engineering because their father, mother forced them, though they have no inclination, no talent, no potential for engineering. In the same manner, many people push them to teaching profession, though they have no commitment nor capability for that. In that context, we need career guidance as one of the compulsory subjects, as Madam Dr. Nirmala rightly pointed out at an earlier stage. Professor Mukhopadhyay also was saying the same thing. The career counseling should not be thought of at the college level. It should be thought of at the school level, as they are branching off from the school education to the college education. Otherwise, we will end up with producing lot of people, and they will be looking for placements, and they will not be fitting into any of the categories that are available now. And as we have rightly pointed out, all of them will become anti-social elements because of the frustration, disappointment, depression which they will be forced to undergo, because we have not created an atmosphere, an ecosystem for them to make themselves aware. I am fit for this course and not for that. I am fit for this profession and not for that. So we must cultivate the young minds of the school children to think about the future. Many of them are worried about their own future or their own families. Not many are thinking about the other. Not many are thinking about the country. It is not that your strength and your weaknesses, your capabilities and your talents alone. We are living in a social context. In China, I am told, students are not given the choice. Each student is given a subject which he or she has to study. We have choices, from school onwards. After 10th, we are going for a particular system, intermediate, or plus two, or ICSE, ISC, etc. After that, we are going for either BA, BCom, BSc, BCA, etc. This choice is denied to students of China. The government determines according to the need of the country.
according to their performance, government allots. Some or other, that is another extreme. On the other hand, we must to make our students realize the current reality that at present there's a huge vacancy in the future jobs. The current clerical jobs working under a ceiling is going to wither away. The old jobs of a typist, stenographer, accountant, attender, all these jobs will vanish. In the new jobs, thanks to the computerization and mobile technology, new jobs are going to come up, like how to analyze data. We have no system to create students for such jobs. Data management, big data management, how to make use of not just your intelligence, IQ, how to make use of one's emotional quotient, spiritual quotient, social quotient. These are the future areas where there will be more employment. But still, unfortunately, we are concerned about IQ, good marks, good ranking, etc. So there's a mismatch between what the society is looking for and what people we are preparing in our schools and colleges. बहुत सही बात कही कि सफलता और सुकून है उन पैसों में नहीं है, उन सफलताओं में नहीं है, उन डिग्रियों में, उन ओहदों में नहीं है, उस सर्टिफिकेट में नहीं है जो हमें मिलती है। सफलता और सुकून उस बात में है जो आपके मन को तसल्ली देता है। आप बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं करती, अगर आपकी कैरेक्टर को अगर कन्विंस नहीं करती है, तो आप कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना कमा रखा हो, लास्ट में जाके, जैसा कि फादर बता रहे थे, वैसे हालात भी देखने को आते हैं कि इंसान सबसे ऊपर पहुंच जाता है जब लगता है कि अब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और फिर सब दया दान धर्म करके उन सबसे क्विट कर जाता है। तो ज़रूरी ये है कि हम इतनी देरी से निर्णय लें, उससे पहले ही क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट से रूबरू हों और उससे जान लें कि हमारा इंटरेस्ट है किस तरह से। अक्सर ये भी देखने में आया है कि लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, बायो मेडिकल में एडमिशन लेते हैं और फिर वो डिग्री करके निकल पड़ते हैं किसी ICS की तैयारी करने के लिए, फिर किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो बेसिकली डॉक्टर इंजीनियर बनना था ही नहीं, उन्हें वो एक पाथवे चाहिए था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो समाज के अंदर आती हैं और उससे निपटना है, और चाहते हैं कि समाज में समृद्धि हो तो हमें करियर काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है। एक सवाल मेरे को नजर आ रहा है, हमारे एक दर्शक है राजकुमार जी, वो जानना चाह रहे हैं कि कोडिंग सीखने के लिए सबसे सही उम्र क्या होनी चाहिए। इनका बेटा 11 साल का है और 6th क्लास में पढ़ता है। मैं सवाल को लेके डॉक्टर निर्मला राव जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर साहिबा, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कोडिंग का आजकल हम लोग बहुत देखते हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, तो कोडिंग के लिए एज क्या होनी चाहिए? ये तो फादर ने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके समझाते हैं ऐसा। ये तो एक एडवर्टाइजमेंट की जरूरत हो गई। अब बताते हैं कि 6 बरस से कोडिंग करो, आपकी बेटा बहुत आगे जाएगा, इतना बताते हैं कि तो कोई भी इम्प्रेस हो जाएंगे। जैसे ऑलरेडी फादर ने और कोई बताया कि कोडिंग इतना जल्दी शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पहले मैथ्स क्या समझने दो, उसके पहले कोडिंग कराना क्यों शुरू करें। एक्चुअली ये सब बहुत ही अभी IIT के तैयारी, फादर तो जयपुर से है, कोटा की मालूम है सब लोग, कितने लोग जाके कोटा में 60% तो वापस आ जाते हैं। सब इंटीग्रेटेड कोर्सेज में जो केस रेजोनेंस ये सब कोर्सेज में जा रहे। ये इसकी मैं दोस्त साउथ इंडिया को कहती हूँ। साउथ में कार्तिक और सिंदर, ऑल ऑफ यू नो दैट इन आंध्रा, हैदराबाद, एवरी हाउस विल हैव एन इंजीनियर, एवरी हाउस। बिकॉज अभी 20 बरस पहले जिसके घर में इंजीनियर थे वो लोग अब्रॉड गए और सेटल हो गए। तो सबके घर में, वो झोपड़ी होने दो, महल होने दो, सब जगह सबके दिमाग में पेरेंट्स को बैठ गया मेरा बेटा इंजीनियर हुए तो फॉरेन जा सकता है। वो फॉरेन जाने का इतना नशा है, दैट मेक्स देयर सेंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम 7th 8th स्टैंडर्ड फॉर कोचिंग। और कोडिंग तो अभी नया एक फैड शुरू हो गई कोडिंग। और उसके साथ साथ वी ऑल नो PUBG गेम तो पकड़ लिया बच्चों को। मैं 13 बरस की बोल रही हूँ, बट 11-12 बरस से PUBG की गेम में इतना इन्वॉल्व हो गए थे बच्चे लोग। मेरे पास जितने बच्चे आते बहुत सारे लोग बोलते हम गेमर बन रहे। वो गेमिंग क्या है समझ में नहीं आते, वो गेम खेलते हैं तो लगता है उनको हम गेमिंग बनने वाले हैं। ऐसा जैसा फादर ने भी बताया, सर ने बताया, इंफॉर्मेशन उनको गूगल से मिलती है, मगर उसकी ध्यान नहीं है, बल्कि तात्पर्य नहीं समझते और वो लोग सोच लेते हम ये बन सकते वो बन सकते। और बिकॉज अपने बच्चे लोग अपनी पेरेंट्स को कन्विंस कर पाते हैं कि हम इतने होशियारी से चलाते हैं अपना मोबाइल्स और कंप्यूटर्स, तो पेरेंट्स भी इम्प्रेस हो जाते हैं हमारी बच्चे इतने होशियार हैं। तो इसलिए वो लोग भी एक कोडिंग को बच्चे 7 बरस से भेज देते। और सबको पीयर प्रेशर रहती है पेरेंट्स के लिए भी, बोलने को होता है कि मेरा बेटा कोडिंग कर रहा है।
तो दूसरे पेरेंट्स भी पकड़ लेते हैं और फिर मेरा बेटा IIT के लिए जा रहा है, मेरा बेटा कोटा के लिए जा रहा है, ऐसी पीयर प्रेशर पेरेंट्स में इतना है तो वो बच्चों को बहुत फोर्स कर रहे हैं। और कोडिंग तो जरूर नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट द एज फॉर कोडिंग एट ऑल till they are at least they are till they reach ग्रेजुएशन पैरी में जाने के बाद ही कोडिंग करना है, जब तक नहीं करना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। और क्योंकि बचपना ये तो चला गया, अभी तो बच्चे को बचपना ही नहीं मिल रहा है। अभी ये पेंडेमिक तो और भी मुसीबत कर दी, बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते बच्चे लोग, सामने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके बैठते हैं और इसमें इतने काम कर लेते हैं कि सबको लगता है हमारी बच्चा बहुत होशियार है, बहुत होशियार है और कोडिंग कर सकता है, गेमर हो सकता है, यूट्यूबर बन सकता है। क्योंकि आजकल की बच्चों में और एक चीज मैं बताती हूँ, फादर ने अच्छी एग्जाम्पल दिए, मगर फिर भी वो लोग बोलते हैं कि हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। दैट इज वन थिंग वेरी क्लियर इन देयर हेड्स, वी वांट मोर मनी and we want to have good cars and luxurious life with less work. Bottom line is less work. उनको लगता है कि बिल गेट्स और ये बेंजोस ये सब काम नहीं करते मगर पैसा कमाए। बहुत बार हमको ये समझाना पड़ता है कि ऐसे कुछ नहीं, सबके पीछे बहुत मेहनत रहती है, वो नहीं समझते, उनको लगता है गेम क्या ऐसे ही बना सकते। सो दैट इज वाई ऑल दिस अभी क्या हो गई कि समाज में बहुत बदल हो गई। अगर आप झोपड़पट्टी गए, रूरल जगह पे भी गए, बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल एंड बिकॉज ऑफ द फ्री इंटरनेट उनको एक्सपोजर बहुत मिल गया, बिकॉज ऑफ फ्री इंटरनेट अगेन आई विल से, तो इतना एक्सपोजर मिल गई कि उनको सबको लगता है हम क्या बने और क्या नहीं, बट एक्चुअली उसके लिए दिमाग क्या चलाना पड़ता है, क्या पढ़ना चाहता है वो समझे। जैसा फादर ने बताया अच्छे से, एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स आर लेस, एम्प्लॉयबिलिटी कम हो गई। अभी बहुत सारे अपने पास एजुकेटेड पब्लिक है, समाज में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बिकॉज दे आर एजुकेटेड दे आर नॉट एबल टू टेक एनी जॉब एंड बिकॉज दे कैन नॉट टेक एनी जॉब दे आर अनएम्प्लॉयड। ऐसी बात हो गई, स्किल तो कुछ आता ही नहीं, स्किल तो बिल्कुल कुछ नहीं आता, एक बेड मेकिंग का भी नहीं आता। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए स्कूल में, क्या क्या प्रोफेशन है। अभी सिंपल एक चीज लीजिए, अब मैनेजमेंट में भी कितने सारे मैनेजमेंट है। अभी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उनकी फाइनेंस मैनेजमेंट, एक स्पोर्ट्स पर्सन के पीछे 4 मैनेजमेंट लोग घूम सकते हैं, उनकी एंडोर्समेंट्स के लिए एक मैनेजर चाहिए, तो इनके लिए और किधर किधर जा सकते, कभी जाना चाहिए, कैलेंडर बनाने के लिए मैनेजर चाहिए। ये भी समझने का जरूरत है कि इसके लिए अवेयरनेस बहुत बढ़ाने की जरूरत है, कोडिंग की जरूरत नहीं, बट अवेयरनेस बढ़ाइए, उनको एक्सपोज करिए। जैसा फॉरेस्ट्री में गए तो कितने नौकरियां कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कितने नौकरियां कर सकते हैं। हर पेरेंट को लगता है मेरे बच्चा एग्रीकल्चरल सेक्टर में आना ही नहीं चाहिए, टीचिंग नहीं चाहिए, एग्रीकल्चर नहीं चाहिए, ऐसे ही वो लोग फिक्स रख लेते, एसी रूम में बैठ के काम करना चाहिए हमारी बच्चा, ऐसी उसके लिए बहुत मुसीबत हो रही है। एक पेरेंटल एजुकेशन की बहुत बहुत जरूरी है आज के दिन। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ में पेरेंट्स काउंसलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक माइंडसेट बना रखी है। और ये बड़ी बात आपने कही कि कहीं जिस तरह से पहले रेट रेस बनाई जाती है, हमेशा बनाई जाती है मार्केट के जरिए, कभी वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर बनाई जाती है, कभी इंजीनियर्स को लेकर बनाई जाती है, कभी वो डॉक्टर्स को लेकर बनाई जाती है। जब भी जिसका बाजार होता है उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो शायद इसी तरह का ये कोडिंग वाला जमाना भी बना हुआ है। तो मैं राजकुमार जी से यही कहना चाहूंगा कि इस तरफ जोर ना दें कि मार्केट क्या कह रहा है, इस तरफ जोर दें कि आपके बच्चे का दिमाग क्या कह रहा है, उसको किस चीज में सुकून मिलता है। अगर उसको लगता है कि उसका इंटरेस्ट है तो उसके लिए कोई उम्र नहीं है, जब से उसका इंटरेस्ट उससे लेके जाता है तो हम उस तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ ऐड देखकर ये ना फिक्स करें, ये ना तय करें कि उसे कोडिंग करवानी है। और ये बात वो तब समझ पाएगा जब थोड़ी सी आसपास के वातावरण को देखेगा, समझेगा और आगे बढ़ेगा। एक सवाल हमारे पास में आ रहा है, आरज्ञा घोष जी हैं, उनका ये कहना है कि हाई आई एम अ मदर ऑफ द 3 years एंड आफ्टर द मैटरनिटी ब्रेक ऑफ 3 years इट इज डिफिकल्ट टू रिटर्न टू द कॉर्पोरेट लाइफ। मुझे एडवाइज करें कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल लेके मैं मुखोपाध्याय सर की तरफ बढ़ना चाहूंगा। प्रोफेसर सर, इसका जवाब तो आपसे मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने लिखा है कि किस तरह से हम लोग जीवन में सफल हो सकते हैं। अब इनके साथ समस्या है कि ब्रेक आया और अब उस कॉर्पोरेट लाइफ में दोबारा एंगेज हो नहीं पा रही, तो किस तरह से करें, उसके ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन करें। ये बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं। क्या है साहब, टाइम लगता है। अभी 3 साल गैप हो चुका, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, अडेप्टेशन में, अडेप्ट करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, पैरेलली फैमिली लाइफ एंड ऑफिस लाइफ मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। So this is a point where she should concentrate, and it will take some time.
Immediately she cannot concentrate. She can do part time or 6 hours, 4 hours. Now there is work from home culture is there, so she can adapt gradually. एक दिन में तो नहीं होगा. Even sun doesn't rise immediately. Every rise is slow but steady. So slow but steady, she should try to join. And if required, she may take one more year break. बिकॉज ये लोग क्या होता है, ब्रेक में जाके ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. ब्रेक हो गया, अभी सैलरी नहीं मिल रहा है, अभी तो एक साथ दोनों नहीं होता ना. तो if there is a break for the children, let her enjoy it for another 1 year, 2 years, then she can join. But at a time, it is very difficult to handle both the sides. वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं. एंड सेकेंडली लेडीज के लिए बहुत प्रॉब्लम है. और एक चीज मैं बोलना चाहता था जो आउट ऑफ द क्वेश्चन है. इंडिया में मैंने देखा काफी लोगों ने लड़का को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं, लड़की को नहीं डालते. फॉर देम गर्ल इज a liability, but girl is not a liability at all. I would say one thing: a girl is her father's property, and a father is his son's property. Ladies' education को ज़्यादा जोर देना चाहिए. And one more thing I will tell you: guardians की lot of pressure. मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला मेरे लड़का को बाइक दिया, लैपटॉप दिया, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहे. मैंने बोला लैपटॉप और बाइक के साथ रिजल्ट का संबंध कुछ है ही नहीं. You have to see what he is doing actually. This is the question. Guardians are committing mistake. As madam told us, father told, guardians need more counseling than children. If everybody wants to be engineer, then who will go for agriculture? The qualification and education, lot of difference is there. So that lady should try to join. If she cannot, then she should join after 1 year. But immediately by hurry, she should not join. It will be difficult for her. I think on my question is I could give the answer. हाँ ठीक है. चलिए एक सवाल बताएं कार्तिक जी, बोलिए. One point I would like to add. During this particular lockdown period, I think there are a lot of platforms like edX and Coursera where she can definitely upskill herself with the recent, the programming language, whether she is into syntax coding or whatever, that could be done. And post that, okay, she can also simultaneously, otherwise she can, because I have received a lot of, women like that, taking a break of 5 years, 7 years also, and they take career counseling for professionals, and sometimes the career changes because their interest changes, and so accordingly they upskill themselves and get into the job. So they need to check two things: whether they still have the interest on that. The second one is upskilling themselves during this particular period so that they can start applying for jobs online and start working from home, taking care of the child also. That's it. हाँ, बहुत खूबसूरत सी बात की कार्तिक जी आपने कि अब हमारे पास में ऑनलाइन जो लाइफ होने की वजह से ऑप्शंस पे बहुत ज़्यादा हैं और अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बन गई. मेरे पास ऐसे ढेरों सवाल मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो कि दर्शक हमसे पूछ रहे हैं. एक सवाल जो मुझे लगता है कि जो कई दर्शकों ने बार बार अलग अलग तरीके से पूछा है कि मार्केट है, एक सेट पैरामीटर है, उसमें बताया गया है कि ये IIT हैं, ये मेडिकल वाले हैं, ये कॉमर्स वाले हैं और ये आर्ट्स वाले हैं. अब समस्या क्या होती है कि जो मैथमेटिक्स वाले उनके लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेडिकल वालों के लिए थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कॉमर्स के लिए थोड़ी और कम हैं और आर्ट्स वालों के लिए बहुत लिमिटेड आ जाती हैं अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं. तो ऐसे केस के अंदर करियर काउंसलिंग के जरिए किस तरह से समाधान हो, पहली बात तो ये भी हो. और दूसरी बात, क्या वाकई ऐसा है कि मैथ्स वाले को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है और आर्ट्स वाले को सबसे कम? अगर ऐसा है तो फिर इसका समाधान क्या हो सकता है करियर काउंसलिंग की नज़र से? कार्तिक जी. Yeah. Oh, okay. So there are a lot of opportunities. I will never say that there is opportunities for a particular subject. Okay, be it maths or science or commerce. I would personally say that there are n number of options for all these courses. So there are lots and lots of new career choices which are being explored now. For example, I still remember a person who said I have finished my engineering, not interested to get into the lots of professions which is available there. Then when I asked him what is your interest, he said I would like to spend most of my time with pets. And what do you do the other time? He said I spend my time in gym. Then you know what? There is a surprising thing that we really found out a career where he makes lakhs and lakhs of rupees, but still he is spending most of his time very active. Okay, at the same time with pets. And he is an entrepreneur now. So there is nothing called as the more career choices are available for maths or science or commerce. All are equal. Only thing is they will have to explore, understand that they have got true interest on the concepts. Okay, understanding that and
mapping up with the skills that is required. For instance, I may be a good speaker, but I may not be fit for becoming a lawyer. And I may wanted to become a doctor because I'm getting a very good mark in science, but after seeing the blood, I may faint. So there are people who finish their nursing courses and getting into ICU. When they are getting posted into ICU for a month, maybe in a good hospital, after seeing the accidents and all these things, they quit and they totally get into logistics and supply chain and totally different disciplines. So all the disciplines have got wonderful choices. The only thing is they will have to understand their interest alone, not with the opportunities. Opportunities are plenty in all the fields. चलिए, मतलब आपने कितने हम बताएं, निर्मला मैम बताएं। हाँ, अच्छी सी बात बताए कार्तिक ने। कोई भी क्षेत्र लीजिए, दिल लगाइए, यू कैन गो अहेड इन लाइफ। एंड मेडिकल में आपने बोले कि कम अपॉर्चुनिटीज है, वो बात नहीं, मेडिकल की लंबा प्रोसीजर हो जाती है। नाउअडेज चिल्ड्रन पेरेंट्स को लगता है इंजीनियर बन गया, by 22-23 years he will start earning. डॉक्टर बन के वो कमाई करेगा 30 वर्ष के बाद, वो सेटल होने में 35 वर्ष हो जाएगा, फिर उसको एक्चुअली सेटल होते 40 years, और फिर वो काम करते हैं 80 years तक। अगर उनको लगता है उसमें लेट हो जाता है, मेरा बेटा पीछे रह जाता है। एक घोड़ा की रेस जैसा है, पेरेंट्स के लिए बच्चे आर लाइक हॉर्सेस। घोड़े की रेस में कौन सी घोड़ा आगे जाती है वैसा देखते, हमारी बच्चा आगे जाना चाहिए, दूसरे से आगे जाना चाहिए, वो इसमें वो लोग पुश करते। इंजीनियरिंग श्योर सवाल, आज बैंकिंग लीजिए, सब बैंक्स में इंजीनियर्स चाहिए। ऐसा लगता है कि बैंक में इंजीनियर क्या करेगा। हम तो अलग अलग जगह जाते हैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए देखते हैं, हर बैंक में इंजीनियर्स ऑफिस बन के, क्योंकि वो लोग ही पास कर सकते एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। उसके लिए दैट इज वेयर मैथमेटिक्स काउंट्स, मैथ्स काउंट्स बिकॉज यू कैन पास द एप्टीट्यूड टेस्ट। हर एक एप्टीट्यूड टेस्ट में, इवन फॉर लॉ एंट्रेंस यू हैव मैथमेटिक्स, सो इफ यू डू वेल इन मैथ्स यू पास द एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके लिए मैथ्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। आज देख रहे हैं डॉक्टर्स का कम है अपने देश में, और उसलिए बहुत मरीजों को हेल्प भी नहीं मिलता, क्योंकि डॉक्टरी करना बहुत लंबा प्रोसीजर होती है, लेट सेटल होते हैं, इसलिए पेरेंट्स और बच्चे नहीं चाहते। और उसमें पैसा कमाना भी सब डॉक्टर्स कमाएंगे ऐसी नहीं है, सर्जन कमाएगा उतना फिजिशियन नहीं कमा पाएगा। तो उनको लगता है हम इंजीनियर बन गए, डेटा एनालिटिक्स बहुत अभी बढ़ गई है, एनालिटिक्स करके, तो उसमें बहुत ज्यादा कमाई है। तो जिधर कमाई है उधर ध्यान जा रहा है बच्चों को और पेरेंट्स को, दैट इज द प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम। बट दिल लगाइए, आगे बढ़ सकते हैं हर क्षेत्र में, वही हम बताते आगे। बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर निर्मला राव ने कि हम लोग सारे का सारा मॉनिटरी होने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि पैसा कहाँ ज्यादा मिल रहा है, हम ये सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि जिंदगी का सुकून कहाँ ज्यादा मिल रहा है। जबकि डॉक्टर, और ये भी एक अलग अलग पैरामीटर वाली बात जो अभी हमारे जो दर्शक सवाल पूछ रहे थे उन्हें इसका जवाब मिल गया होगा। और जैसे कार्तिक जी ने भी बड़ी खूबसूरत सी बात कही थी कि आपको तो सिर्फ एक जॉब चाहिए ना, तो वो तो आपके लिए अवेलेबल है, फिर आप ये क्यों सोचते हैं उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। आप अपने इंटरेस्ट के पीछे भागिए, क्योंकि आपको जो सफलता मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो उस इंटरेस्ट का मिलता है कि आप उस चीज में कितने इंटरेस्टेड, कितने परफेक्शन से काम करते हैं। मुश्किल ये होती है कि हम लोग उन ओहदों पर और उन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन उसके लिहाज से उसमें परफेक्शन नहीं लेके आ पाते और हमें उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल के जरिए बात करना चाहूँ तो बहुत अच्छे, बहुत बड़े सर्जन भी होंगे, हार्ट सर्जन की बात करूँ जो इंटरनेशनली भी काम करते हैं, और एक हो सकता है किसी गाँव में, किसी कस्बे में छोटे से हार्ट स्पेशलिस्ट भी होंगे। उनकी सैलरीज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उनकी जो सैलरीज कहूँ, जो उनकी इनकम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वजह उनके परफेक्शन की है। एक की परफेक्शन इतनी ज्यादा है कि वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाता है, और एक की परफेक्शन इतनी कि वो अपने गांव शहर से भी बाहर नहीं निकल पाए। तो आप इस बात पर ध्यान मत दें कि उस साइंस में या मैथ्स में या बायो में या फिर जो भी स्ट्रीम है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ये ध्यान दें कि आपने जो स्ट्रीम ली है उसके अंदर आपका परफेक्शन कितना है। अगर आप उसमें परफेक्ट हैं तो आप मान के चलिए आप बहुत ज्यादा कमा भी पाएंगे और बहुत ज्यादा सुकून भी ले पाएंगे। और डॉक्टर निर्मला राव जी ने जिस तरह से बात कही कि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक जॉब की और हर एक एजुकेशन की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, एक ईयर प्लानिंग होती है कि वो कब जाके कोर्स कंप्लीट होगा और उसके बाद में उसको जॉब किस तरह से मिलेगी। तो हमें इस बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि समय बड़ा टिक 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 दौड़ता जा रहा है, सवाल मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ सवालों को तो लेकर आना ही चाहूंगा। एक सवाल जो मेरे पास में आया है, मैं जीवा सुंदर जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूंगा। जीवा सुंदर जी, आप ऑदर्स मेंटोर से हैं और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो करियर काउंसलिंग करती है, तो एक हमारे साथ में एक दर्शक हैं, ये मैं देखता हूँ सोनल बारोद जी जुड़ी हुई है। इनका कहना है कि हाउ टू हैंडल टीनेजर्स ड्यूरिंग
लॉकडाउन। इनकी समस्या ये है कि इनकी जो बेटियां हैं वो 10th में इस साल प्रमोट हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से साल गुजरा उनको यूट्यूब का बड़ा एडिक्शन सा हो गया है ना। तब ऐसे केस, और ये मेरे ख्याल से इन्हीं की नहीं बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं होगी। तो अब समस्या ये आ रही है कि उनका इंटरेस्ट समझ नहीं आ रहा है किस तरफ क्या किया जाए। और ये एज देखिए, ये एज 10th वाली, जब उन्हें डिसाइड करना है कि उन्हें किस तरफ डाला जाए और वो एडिक्ट किस तरफ हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑनलाइन की तरफ। तो इसके ऊपर मार्गदर्शन करें कि कैसे आपके संस्था या फिर करियर काउंसलिंग के जरिए उनको सोल्यूशन मिल सकता है। Yeah, now it's nice to catch that question. In fact, their YouTube channels, what they have subscribed and what they are interested in, is tells about their uniqueness. If they are watching more of automobile-related videos, that means they are interested in automobile-related industry. So their videos themselves is a database for us to find out what is their interest or orientation towards which field they are interested in. If it is more on cinemas, then it is they have that inclination towards cinema. So if we can identify their uniqueness, identifying their uniqueness is the major goal in importance of career counseling. So if we find out that uniqueness through their videos, what they have seen, if we take the history of their videos, we can easily identify their uniqueness. So we should tap that superpower which they have, that interest, that passion to get into that field. If we can tap that uniqueness and then guide them right with employability skills. Probably if they are with the good skills, then we can easily place them in the opportunity. If not, we need to train them in that respective skills and then we can place them. They'll be very happy, seriously. अच्छा, एक जीवा जी, एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पे हो रहा है जो भी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी हैं क्या जिसके जरिए वो ऑनलाइन करियर काउंसलिंग करवा सके, कनेक्ट कर सके। अब जाहिर सी बात है कि लाइफ बदल रही है जिस तरह से, ऑनलाइन एडिक्शन कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, है ना, दोनों तरह की बातें हैं। तो ये तो है, इसके साथ हमें जीना तो पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर क्या ऐसे भी कुछ हैं कि हम दूर बैठे बैठे एक दूसरे से कनेक्ट करके कुछ हो पाए? Emotionally, we are not seriously getting connected, I understand. But still, there is a good opportunity to learn and meet special resource people across the world easily. Otherwise, physically meeting specialists and resource people through physical presence or meeting them is very rare. Now that online has given an easy access to for them to meet them, get their ideas, enrich ourselves. So this is online is on the other side. I am talking about the positive side. Is an opportunity to learn things faster and then get in touch with the greater good. So I see the other side of the enrichment. So addiction has to be on the positive side. So Blue Whale is a negative side, but I can say Dolphin program is a positive side. They can get trained on what they really like. There are so many opportunities. Coursera, Simplify, Shah Academy, all these things are online portals which gives a wide range of courses, and they can apply for whichever they want and they are interested in, and they will get opportunities when once the new normal comes in. चलिए, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं इस तरह की अवेलेबिलिटीज बहुत सारी हैं और वो हमको मिल सकती हैं। बाकी अगर हमारे काउंसलर्स से जो एक्सपर्ट्स हमारे सामने बैठे इनसे अगर आप संपर्क करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां से भी आप इन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक सवाल जो मेरे आ रहा है जहन के अंदर वो मैं लेकर डॉक्टर निर्मला राव जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। निर्मला मैम, एक हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं और एक हमने एप्टीट्यूड काउंसलिंग का भी सुनने में आता है, इसमें क्या है? थोड़ा एप्टीट्यूड काउंसलिंग के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये क्या होती है और किस तरह से फायदेमंद होती है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए। एप्टीट्यूड काउंसलिंग, इसका जैसा मैंने बोला 13 वर्ष के बाद कर सकते हैं। तो एक प्रोसीजर रहती है, इसमें बैटरी ऑफ टेस्ट देते हैं। वो टेस्ट में उनका IQ बोले तो उनकी इंटेलिजेंस कितना वो मेजर किया जाता है। EQ के लिए एडजस्टमेंट टेस्ट किया जाती है। उनका इंटरेस्ट किधर है, अभी सब लोग इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि पैशन कहाँ है, तो उसके लिए DVDA या वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट है वो कर सकते हैं। ऐसा बैटरी ऑफ टेस्ट रहते हैं, 5 टाइप की टेस्ट, हर टेस्ट में सब टेस्ट रहती है और पूरी 2.5 घंटा 3 घंटे तक ये टेस्ट होती है, ऑनलाइन टेस्ट पूरा। उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करते हैं
पर्सनालिटी टेस्ट भी होती है, और वो रिपोर्ट के आधारित भी उनको समझाते जाते कि इनका स्वभाव ऐसे है, इनकी इंटरेस्ट इधर है, इनकी इंटेलिजेंस इतना है, इनकी ईक्यू इतना है, और ये कर सकेगा। और उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ती है कि क्या क्या क्षेत्र में जा सकते हैं। बहुत लोगों को तो पता नहीं रहती है कि क्षेत्र में क्या होता है। सो ये 2 प्रोसेस है, एक तो टेस्टिंग हो जाती है 2.5 घंटे 3 घंटे की, और दूसरी प्रोसेस काउंसलिंग। रिपोर्ट्स जनरेट करने के बाद वो टेस्ट आधारित पे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, विच विल टेक 1 आवर, समटाइम्स 2 सेशन, 3 सेशन भी करना पड़ेगा टू मेक देम अंडरस्टैंड। सो एप्टीट्यूड टेस्ट इज ए बिग प्रोसीजर बाय इटसेल्फ। तो ये प्रोसीजर भी आजकल तो पूरा ऑनलाइन ही हो रहा है, बिकॉज 1-to-1 कॉन्टैक्ट तो हो ही नहीं सकता है अभी की पैंडेमिक सिचुएशन में, तो इसलिए ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हैं। तो लिंक दे के करा सकते हैं, और उनके टेस्ट की साइंटिफिक आधारित पे हम लोग गाइड कर सकते हैं, which appeals to the parents better. That. चलिए, आपने बताया। अब मैं एक, मुझे लग रहा है समय की सीमाएं ज्यादा, मैं एक्सप्लेनेशन ना करी, सीधा सवाल की तरफ आना चाहूंगा। और ये सवाल लेके मैं कार्तिक जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। कार्तिक जी, कई दर्शक हमारे साथ यही पूछ रहे हैं कि माँ बाप की काउंसलिंग किस तरह से करें, हाउ टू मेक रेडी पेरेंट्स, और उनको किस तरह से करियर काउंसलिंग के लिए तैयार किया जाए। कि हमारे सोनल जी हैं जो पूछ रही हैं, और इस तरह के बहुत सारे दर्शकों ने यही सवाल पूछा है कि शायद बच्चे भी हैं कुछ लोगों के, पेरेंट्स को किस तरह से इनिशिएट किया जाए कि वो खुद ब खुद आगे आए बढ़कर। Yeah, that happens. When the student comes, in fact, the parents are a bit hesitant to come for the curriculum. They say that I know that I have got 40 years of experience and I know how to guide my child. Come on, those days are different. Now things are different. And those days when you have 2 sons and one is engineering, you say that, okay, let others study doctor. That is the way how I still remember. That's the way how my uncle have become a doctor, because the other uncle is an engineer. Now things are different. So they will have to understand probably how much of time, energy, and money is invested on coaching them, training them physically, mentally, taking a lot of strain. And finally, after getting into college, they say that no, this is not my cup of tea. I don't want this. I'm not able to. Practically, lot of failures are there. And even after they successfully graduate and they get into a job, and they are not able to proceed further, they are not able to finish the task earlier because their interest is less. They have studied because of the parental or the societal pressure, and after finishing their course, they go ahead with getting a job. And after getting the job, they find each and every day tough. The toughness comes because it is not the job tough. No job is tough. The job is tough because you are not interested. If you are interested in that, then you can easily upskill yourself. You can go ahead with pursuing whatever you want, and you can finish your task with less time. In fact, if you finish the task very easily with less time, then you can spend a lot of time with your family. You will never ever say that I don't have time to spend for the children or for. So let us think for generations next. No, when your son or daughter is going to take this career counseling now, please understand it is not that you are helping him, but for also for his son or daughter and for his wife. In future, he is going to have a proper work-life balance. Otherwise, he'll be sitting before the computer, or he's going to spend most of his time before the job or in the company, slogging a lot, telling that the job is very tough and I cannot progress and I cannot, go ahead. It is very tough. A person is able to progress very much and is highly skilled, smart, talented when he is interested and inclined towards that particular discipline and is getting educated and upskilling, and then he is able to work very smart. Thereby, even if he is becoming a very big shot in the company, or he is an entrepreneur, busiest businessman, he is able to spend a lot of time with his family, his friends. He will take care of you as a mother or father. Otherwise, he will say that I am busy, mom, please don't disturb me. Do you want this? Please tell me. If you say no, I want my son or daughter to have a wonderful work-life balance. He wanted to easily excel in his career or in business. Take me for a trip to London or Switzerland. At the same time, grow in his career life. Please bring him for a career counseling. That is the apt one. Timely investment of time and money for you. I would only say that. चलिए, बड़ी अच्छी सी बात बताई कि आपने कि ये आप जहन से निकाल दें। अब मैं पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ेगा कि जीवन में सफलता इस बात में नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जीवन में सफलता इस बात में है कि आप जो चीज कर रहे हैं उसमें परफेक्शन कितना लेके आगे तक बढ़ पा रहे हैं। और ये भी कि हमें हर चीज को लेकर खूब सारे ऑप्शन हैं, अवेलेबिलिटीज हैं, वो बतानी पड़ी। कहीं ना कहीं हमारे माइंड से एक ब्लॉक आया हुआ है कि इसमें इतनी ही जो कहूँ कि अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा
समस्याएं पैदा करते हैं हमारे साथ में। टाइम को देखते हुए एक सवाल तुरंत मैं लेना चाहूंगा। हमारी एक दर्शक हैं जो जुड़ी हुई हैं, श्वेता दलवी जी हैं, ये कह रही हैं कि सोसाइटी का, और हम सब जानते हैं कि सोसाइटी प्ले वेरी डोमिनेटिंग रोल एंड एट अ टाइम द कंफ्यूज चिल्ड्रन इफ दे ट्राई समथिंग डिफरेंट इट इज वेरी डिस्टर्बिंग एट दिस टाइम। समस्या बड़ी सी है। तो फादर की तरफ लेके मैं सवाल बढ़ना चाहूँ, फादर क्या लगता है कि सोसाइटी के डोमिनेशन में आगे हम लोग बहुत, जैसे शुरू में मैं कह रहा था कि ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम लोग कि सोचते हैं कि उन्होंने क्या कहा है या वो कुछ दूसरा सक्सीड कितना है, उसको लेके हम लोग डिसाइड करते हैं। इसे कैसे बचा जाए? The society tends to look with suspicion at the youngsters, teenagers, though we forget that we were all teenagers once. The teenagers are struggling with their age, the new potentials that they have discovered, so they undergo a lot of stress and strain. So that is the time they need a lot of support, emotional support especially. And that is the time we must tell the students that the purpose of your career is not how much money you get, but how happy and contented you will become. So right at that age, we must make the youngsters realize that a successful life is not a lot of money, a lot of property, rather a lot of happiness, and then interconnectedness with the people, good relationships with one another. So for parents like Mrs. Sonal Barrett, I see the questions, no, they are worried about youngsters are spending a lot of time for YouTube and all. Through YouTube, we can motivate our youngsters a lot. So whether we like it or not, online learning is going to stay. Offline classes will be minimal. Hereafter, we cannot avoid online teaching, online internet and other gadgets. So how to make use of them to motivate our youngsters in order to make them realize that the purpose of our career is not to collect money, but to become happy and make others happy. सही बात है, यानी कि हमें सबको पहले ये देखना होगा कि हमारा गोल क्या है। और जैसे कि हम चर्चा करते आए हैं पे, और पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स ने बात कही है कि आपका लाइफ का गोल है क्या। तो गोल को पहचानिए। गोल अगर पैसा है तो उसके बाद देखिए, सुकून है तो उसकी बात देखिए। और ये हमें हमारे अनुभवों को, हमारे तो उसकी बात आती है। एक मुझे लग रहा है समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी सवाल मैं प्रोफेसर मुखोपाध्याय की तरफ लेकर बढ़ना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, सरल सा सवाल है लेकिन शायद सबसे मुश्किल भी यही है कि हम बात करते आ रहे हैं कि हमें लाइफ में बैलेंसिंग लेकर आनी चाहिए, कि वर्क भी है और जो चीजें भी हैं, है ना, फैमिली भी है, प्रोफेशन भी है, और आपने सक्सेस के ऊपर काफी कुछ लिखा है और शांति के ऊपर, सुकून के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो ये बैलेंसिंग किस तरफ से हो लाइफ की, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। है ना, ये भी एक सवाल रहता है कि कहने में और करने में बड़ा फर्क नजर आता है। तो किस तरह से बैलेंसिंग की जाए लाइफ में, कि पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, उसके ऊपर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई वुड ओनली से आपका जो प्रोफेशन है, डोंट बी सीरियस, जस्ट बी सिंसियर। एंड वर्क लाइफ बैलेंस, you should have quota. Suppose 6 hours, some student, he will study for 6 hours. So at any cost, he should study for 6 hours, then he should enjoy or do other work. So you must give prime importance. And then don't be sincere, serious only. Sorry, be sincere, don't be serious. And secondly, you must be knowing, there is a English adage, beware of dogs. People riding their gate and they're proud of that, beware of dogs. I would say, don't be aware of dogs, be aware of dogs. You know the dog, it will never bite you. You must know the subject that you're learning, and we must devote some particular time. Let it be 1 hour. I tell my students for a particular subject, you give only half an hour every day. Before coming to lecture, just go to the previous note. Only half an hour. You study for 1 hour, but regularly, uniformly. It is easy to walk 5 kilometers in a day, but difficult to work 1 kilometer per day. So there may be consistency. If consistency is there, work-life balance will be automatically achieved. Further clarification, my email ID is there. You can contact me directly. My mobile number I am telling you,
3641. They can directly contact me. I'll give them counseling free of cost. Thank you. चलिए, आपने बड़ी, हमारी एक सर हुआ करते, मुझे लगा, हाँ निर्मला जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? एक ही बात है कि बाहर की इन्फ्लुएंसेस बहुत स्ट्रांग बन गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इन्फ्लुएंसेस बहुत स्ट्रांग बन गए। बच्चों के दिमाग तो गलिबल रहते हैं, इम्प्रेशनेबल रहते हैं, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। पेरेंट्स की उनके साथ ज्यादा वक्त देने से, ज्यादा इन्वेस्ट करने से टाइम बच्चों के साथ, वो लोग वो इन्फ्लुएंस की परिणाम कम कर सकते हैं। सो अगेन एंड अगेन मैं तो यही बताऊंगी कि पेरेंट्स को ज्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ती है, ज्यादा टाइम देने पड़ती है अपने बच्चों के साथ, और क्या कर रहे क्या नहीं इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन में, अपने बचपनों में पेरेंट्स को वक्त नहीं थी, चलेगा, क्योंकि अपने पास इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। अभी इतने डिस्ट्रैक्शन है, पेरेंट्स उनको बच्चों के साथ ध्यान देके, जैसा कार्तिक ने बोले, समझना चाहिए कि उनका क्या चल रहा है क्या नहीं, उनकी दुनिया क्या है, उनको माइंड शिफ्ट करने का बहुत जरूरी है। वो तो इम्पोर्टेंट मैसेज। चलिए, बड़ी अच्छी टाइम कम बात। है उसलिए हम बढ़ा रहे मुझे वही लग रहा है कि अब के टाइम ओवर होता जा रहा है, उससे ओवर से भी ज्यादा ओवर हो जाता है। लेकिन आप लोगों से बातें करता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, और दर्शकों के सवालों के जवाब मिलते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता रहता है। लेकिन समय की अपनी सीमाएं, लेकिन फिर भी अभी प्रोफेसर साहब ने, डॉक्टर निर्मला जी ने जो बातें कही, मैं उन्हें एक बार दोबारा से जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे एक सर हुआ करते, वो कहते थे कि जो जो भीजे काम रही त्यों त्यों भारी होए। तो यानी हमें काम को आगे नहीं टालना चाहिए, जो आज है उसी को लेके चलेंगे और सुकून के लिहाज से लेके चलेंगे तो हमें ज्यादा सफलताएं मिलती हैं। दूसरी बात प्रोफेसर साहब ने जो बड़ी खूबसूरत से कही कि सीरियसनेस और सिंसियरिटी दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा, कि सीरियस किस पर होना और सिंसियर कहाँ होना है। ये डिफरेंस अगर हमें समझ में आ गया है तो आप सफलता सुनिश्चित मान के चलिए। और जैसे कि निर्मला मैम ने कहा कि क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी है, सबसे बड़े काउंसलर जो हों वो पेरेंट्स हैं। तो इस आपाधापे में, समाज में जितना जो हो रहा है उस आपाधापे में, उस भागदौड़ के अंदर पेरेंट्स का रोल थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बात थी कि शायद पेरेंट्स के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन ना हुआ करती थी, इसलिए वो इतना ना गाइड कर पाया करते। लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत इस वैश्विक कनेक्शन के अंदर हमारे सामने जो बात निकल कर आती है कि सबके पास इन्फॉर्मेशन तो पहुंच चुकी है। तो माँ बाप से, अभिभावकों से मेरा ये निजी निवेदन भी है कि बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करें, क्योंकि आज वक्त जो आप उनमें निवेश करेंगे वही वक्त आपको आने वाले वक्त के अंदर बहुत अच्छे मीठे फल देने वाला है, जो ना केवल आपके परिवार को बल्कि समाज को भी समृद्ध करेगा। आप सोच के चलिए कि अगर एक बच्चा सुकून से, संतोष के साथ में जीवन जिएगा तो उसके जीवन के अंदर से नेगेटिविटी पूरी तरह से चली जाएगी। तो अगर आप और हम लोग चाहते हैं कि समाज में से नेगेटिविटी कम, तो जरूरी है कि हमें अपने अंदर संतोष का भाव लेकर आना पड़ेगा, सुकून का भाव लेकर आना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि माँ बाप क्वालिटी टाइम दें, हम सिंसियरिटी और सीरियसनेस में डिफरेंस समझें, और हमें क्या चाहिए और क्या हम करना चाह रहे हैं उसको हम समझ पाएं। और उसके लिए हमारे एक्सपर्ट, हमारे करियर काउंसलर आपके साथ में हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कनेक्शन दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल दिए गए हैं, उनके जरिए इनसे कनेक्शन कर सकते हैं। समय की सीमाएं हैं जो मुझे रोक रही हैं, इसलिए बस मैं आज के इस अंक में यहीं के लिए विराम चाहते हुए अगले अंक में फिर नए एक्सपर्ट के साथ में किसी नए विषय पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों से अभिनंदन और आभार करते हुए आज्ञा चाहूंगा, और इस विश्वास के साथ में अगली बार जब मिलेंगे तो नए एक्सपर्ट्स हमारी नई समस्याओं के समाधान करेंगे। और आप सभी एक्सपर्ट्स का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप यहाँ पर पधारे और हमारे दर्शकों का जो सवालों का इतना खूबसूरत जवाब दिया। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से दर्शक कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि दर्शक आपको लेके कितना आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने उनकी समस्याओं के समाधान किए। आपको फिर हम किसी न किसी अंक में दोबारा से आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए आभार और अभिनंदन के साथ आगे चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you. Take care. Thank you. Thank you. Thank you, Sunil. Take care.